चैप्टर की स्टार्टिंग में हम वूरो को देखते हैं जो कि शिवानी से पूछता है कि क्या तुम्हारे दुश्मन काफी खतरनाक है। जिस पर शिवानी का भाई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिग ब्रदर अपने दुश्मनों को काफी आसानी से हरा सकते हैं। पर वूरो जानता था कि बात इतनी आसान नहीं है, ये पक्का एक जंग का आगाज है। उसे अपनी पिछली लाइफ की मेमोरी में याद आ रहा होता है कि हे शिवानी और उसके दुश्मनों के बीच एक काफी बड़ी जंग हुई थी। वो सोचता है कि अगर जंग एक बार फिर से होती है तो इसमें मेरी फैमिली भी काफी बड़े खतरे में आ जाएगी, तो हमें सबसे ज्यादा कल्टीवेटर की जरूरत होगी। तो मुझे अपनी मॉम के कल्टीवेशन पे लगी सील को हटाना होगा, वरना मेरी मॉम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। यहाँ वो तुरंत ही शिवानी से इसका तरीका पूछता है और उससे कहता है कि अगर किसी के कल्टीवेशन पर सील लगा हो तो उस सील को कैसे हटाया जा सकता है। जिस पर शिवानी उसे दो तरीका बताता है, या तो जिसने सील लगाया है वो मर जाए, या तो दूसरा तरीका कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर सील को तोड़ दे। जिस पर वो तुरंत ही शिवानी से मदद के लिए कहता है, पर उसका भाई तुरंत ही उसके लिए मना कर देता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फैमिली वाले, हमारे क्लैन वाले कियोस पाथ को फॉलो करते हैं। अगर हमने किसी दूसरे की कल्टीवेशन में कोई भी दखल अंदाजी की तो इससे उसकी पूरी कल्टीवेशन खत्म हो सकती है और उसकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। इससे वूरो के चेहरे पर एक सैड सी स्माइल आ जाती है और वो सोचता है तो अब मैं अपनी मॉम को कैसे प्रोटेक्ट करूं। यहाँ शिवानी भी वूरो से पूछता है कि आखिर तुम किसकी कल्टीवेशन सील की बात कर रहे हो, तो वूरो बता देता है मेरे मॉम की। जिसमें शिवानी कहता है कि मैं मदर इन लॉ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और इनकी बातों के बीच हम वूरो को देखते हैं जिसे अचानक से चक्कर आने लगता है और वो तुरंत ही वहां से गिर जाता है। वो लोग उसे देखकर काफी घबरा जाते हैं। यहाँ शिवानी, उसका भाई और डैन डैन तुरंत ही वूरो के पास भागकर चले आते हैं। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वूरो को क्या हो गया और वह अचानक से बेहोश क्यों हो गया। और तुरंत ही वो उससे पूछता है कि वूरो क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं वूरो को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो कहता है पर पता नहीं क्यों मुझे अचानक से लग रहा है कि कुछ काफी बुरा होने वाला है। जिस पे शिवानी का भाई कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम करो। और शिवानी भी उसे ऐसे ही करने को कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक से भागते हुए वहाँ शिवानी का सर्वेंट आ जाता है जो कि वूरो को बताता है कि उसकी फैमिली में काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हम देखते हैं उनके साथ वूरो के फादर भी आए होते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि वूरो का बड़ा भाई किसी मुसीबत में फंस चुका है। यहाँ वूरो उनसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या बिग ब्रदर को, और उसे लगने लगता है कि शायद पिछली लाइफ में जैसा कुछ हुआ था वैसा फिर से होने वाला है। और शिवानी वूरो को संभालने लगता है। फिर वो तुरंत ही वूरो के फादर से पूछता है कि आखिर ब्रदर इन लॉ कहाँ गए थे। जिसपे वूरो के फादर बताते हैं कि वो कैपिटल सिटी गया हुआ था। यहाँ वूरो तुरंत ही अपने भाई को वापस लाने की बात करता है और कहता है कि मैं खुद कैपिटल सिटी जाऊंगा। और उसके फादर उसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, मैं वहां जाऊंगा तो सही रहेगा। और वो तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। वो रोशवानी से कहता है कि मेरे फादर को रोक लो, वो काफी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। जिसमें शिवानी से कहता है कि तुम्हारे फादर को रोकने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी उनके साथ चले जाओ, तुम अपनी मॉम और सिस्टर को लेकर अपने फादर के साथ कहीं दूर चले जाओ। जिस पर वो पूछता है पर आखिर क्यों। जिस पर शिवानी का छोटा भाई बताता है क्योंकि इस पूरे सिटी में अब शिवानी के दुश्मन भर चुके हैं, उन सभी लोगों ने नॉर्मल लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया है, तो हमें नहीं लगता है कि हम यहाँ ज्यादा समय तक तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यहाँ वो सोचने लगता है कि आखिर उसके बड़े भाई का क्या होने वाला है। तभी शिवानी उसे कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ निकालूंगा। और यहाँ शिवानी का छोटा भाई भी वुरुओ को समझा रहा होता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके भाई को ढूंढ निकालेंगे। और शिवानी वुरुओ को सीधे ही यहाँ से कैपिटल सिटी जाने को कहता है, पर वुरुओ अभी भी काफी घबरा रहा था। जिसपे वो दोनों भाई मिलकर कहते हैं कि हम सब कुछ संभाल लेंगे। अब अगले सीन में हम वो फैमिली को देखते हैं जहाँ वुरुओ अपनी फैमिली के साथ लौट कर घर जा रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ काफी सारा ब्लैक स्मोक इकट्ठा होने लगता है। यहाँ वुरुओ की मॉम तो काफी परेशान होती है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे डीमंस आ चुके होते हैं जो कि घोस्ट जैसे लग रहे थे, जिन्होंने उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ वुरुओ के फादर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं शिवानी का सर्वेंट एक डिवाइन आर्टिफैक्ट निकालता है और उसे आसमान की तरफ थ्रो कर देता है। उसे निकलने वाली हेवन एंड अर्थ की एनर्जी के कारण वो घोस्ट उनके पास नहीं आ पा रहे थे। और फिर वो लोग आखिरकार इंपीरियल सिटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे शाओशी तो तुरंत ही अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर वो घोस्ट कौन थे और वो यहाँ क्या कर रहे थे। जिस पर उसकी मॉम तुरंत ही उससे कहती है कि किसी ने एक काफी पावरफुल रिचुअल किया है, इस रिचुअल को घोस्ट को समन करने के लिए किया जाता है, इसकी मदद से हजारों घोस्ट यहाँ पर समन हो सकते हैं। यहाँ सर्वेंट तो इस बात को सुनकर काफी हैरान हो जाता है
और कहता है मुझे नहीं पता था कि मैडम को इस बारे में इतनी जानकारी है। फिर यहाँ वो फैमिली के लोग अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर वुरो के फादर इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं मेरे लिए अभी मेरी फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक मैं तुम्हें और वुरुओं को सेफ्टी से बाहर न पहुंचा दूं, मैं यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। और फिर हम देखते हैं वो सभी लोग रास्ते के बीच में एक इन में जाकर रुकते हैं, जहाँ उन्हें कुछ लोगों की बातों से पता चलता है कि इनके सिटी में पूरी तरह से घोस्ट का आतंक हो चुका है। 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वहाँ की वो फैमिली उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ वुरो की मैम वुरो के डैड से पूछती है कि क्या तुम वापस जाना चाहते हो, पर वो इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि अभी मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, जो कि ज्यादा जरूरी है। अब अगले सीन में हम वुरो को देखते हैं जो कि अपने कमरे में लौट कर आ रहा होता है, पर वो जैसे ही देखता है उसे दिखाई देती है डीमन क्वीन जीशी, जो कि उसके बेटे के साथ खेल रही थी। हम देखते हैं डैन डैन तो डीमन क्वीन को भी काफी परेशान कर रहा था। यहाँ वुरो तुरंत आता है और अपने बेटे को उसे दूर करता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ डीमन क्वीन उससे कहती है कि तुमने अपना घर बार छोड़ दिया बिना मुझे बताए हुए, तुम्हें पता है मैं कितनी दूर से तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। यहाँ पर फिर डीमन क्वीन कहती है वैसे ये बच्चा कौन है, ये तो मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा, मुझे ये बच्चा पसंद आया, आखिर ये बच्चा तुम्हें कहाँ मिला। जिस पर वुरो उसे बताता है कि ये बच्चा उसी अंडे से निकला है जो कि तुमने मुझे दिया था, मैं तो खुद ही तुमसे जानना चाहता हूँ कि वो अंडा तुम्हें कहाँ मिला था। जिस पर डीमन क्वीन उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बता दिया है, वो अंडा मुझे तुम्ही ने दिया था, उस अंडे से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, वो अंडा तुमने ही मुझे दिया था और कहा था कि पास्ट में जाकर मुझे वो तुम्हें देना है। जिससे हमें पता चलता है कि ये डीमन क्वीन भी पास्ट में ट्रैवल कर सकती है और वुरो के फ्यूचर सेल्फ ने ही वो अंडा अपने पास्ट में भेजा था। यहाँ पे डीमन क्वीन तो तुरंत ही कहती है अब अपनी बकवास बंद करो और अपने बेटे को यहाँ भेजो, मैं उससे फाइट करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चों की तरह वहाँ पे लड़ने लगते हैं। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि वो फैमिली वाले हे शिवानी के ओरिजिनल घर जो कि कैपिटल सिटी में होता है वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें शिवानी का ये नया घर काफी अच्छा लग रहा होता है और वहां उनके स्वागत में शिवानी का छोटा भाई भी आया होता है। और हम वो रूह को देखते हैं जो कि अपनी साफ सफाई का काम स्टार्ट कर देता है। वहीं वो रूह को वो जगह काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही होती है, तभी शिवानी उसे आकर कहता है क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई। जिस पर वो रूह कहता है कि मुझे ये जगह जानी पहचानी लग रही है। जिस पर शिवानी कहता है तुम कहीं भी घूमकर आ जाकर देख सकते हो। यहाँ वुरो के मन में अपनी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरी आ रही होती है जो कि उसे ठीक से याद नहीं थी। यहाँ वुरो शिवानी को अपना ध्यान रखने को कह रहा होता है, तभी हम देखते हैं शिवानी का छोटा भाई आ जाता है और कहता है सिस्टर इन लॉ ये काफी गलत बात है, आप केवल अपने बड़े भाई का और अपने बच्चे का ख्याल रखती है, मेरा तो कोई भी ख्याल नहीं रखता है। और वो जमीन पर रोने लगता है और कहता है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, मेरा कोई भी ध्यान नहीं रखता है। जिस पर वुरो कहता है कि तुम्हें तो एक छोटी सी सुई चुभ जाती है तो तुम घर घर घूमकर ढिंडोरा पीटते हो, और तुम्हारा भाई का हाथ भी कट जाए तो वो किसी को नहीं बताता है। यहाँ तुम काफी बड़े ड्रामेबाज हो, इसीलिए मैं तुम्हारी भाई की चिंता करता हूँ। इस पर हम देखते हैं दोनों भाई काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं और छोटा भाई कहता है कि आप तो मेरे बड़े भाई को काफी अच्छे से समझते हो। इस पे वो रोज जाकर शिवानी से लिपट जाता है और कहता है क्योंकि ये मेरा पति है। और यहाँ पे शिवानी का भाई फिर से रोने लगता है। फिर वो तुरंत ही जाकर सर्वेंट को पकड़ लेता है और कहता है हे कान मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता है, कम से कम तुम तो मुझे पसंद करो। और सर्वेंट भी उसे खुद से दूर कर देता है। अब अगले सीन में हम शिवानी को देखते हैं जो कि वूरे से पूछता है कि अगर तुम्हें इस घर में कुछ भी ना पसंद है तो तुरंत कहना, मैं बदल दूंगा। यहाँ फिर वूरो शिवानी से पूछता है कि कुछ दिनों पहले गावलिन सिटी में काफी सारे घोस्ट का आक्रमण हुआ था, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम घायल तो नहीं हो। जिसमें शिवानी बताता है कि मैं ठीक हूँ और वहाँ काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ फिर वूरो शिवानी से पूछता है कि क्या मेरी वो फैमिली भी मारी जा चुकी है। जैसे शिवानी कहता है कि नहीं, कुछ लोग बचे हुए हैं। जहाँ वूरो सोचता है कि अच्छा है वो बचे हुए हैं, मैंने उनसे अभी तक बदला नहीं लिया है। और तभी शिवानी वूरो को बताता है कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई के बारे में एक न्यूज मिली है कि वो भी इम्पीरियल सिटी आया हुआ है और इम्पीरियल सिटी के मेन वू फैमिली के ब्रांच में गया है। जिससे वूरो काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है जहाँ तक मैं अपने भाई को जानता हूँ वो कभी भी हमारी मेन फैमिली से जाकर बात नहीं करेगा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और फिर हम शिवानी को देखते हैं जो कि यहाँ से चला जाता है। और फिर हम शिवानी को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सारी बातें पता लगा लूंगा। फिर वो वूरो के पास चला जाता है और कहता है कि क्या तुम सो चुके हो, लगता है तुम काफी थक गए थे। और
और उसके गालों पर हाथ फेरने लगता है, फिर उसे किस करता है। पर तभी हम देखते हैं वूरो उठ जाता है और उनके बीच काफी रोमांटिक सा सीन बनने लगता है और वूरो सोचने लगता है कि आखिर हम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए, और वूरो जाकर खुद से ही शिवानी को किस कर लेता है। और तभी हमें पता चलता है कि अचानक से वूरो सपने से जागता है, क्योंकि ये उसका सपना होता है और रियलिटी में वो शिवानी के ही बगल में सोया हुआ था। तभी वूरो को कुछ अजीब सा लगने लगता है और वो तुरंत ही बेड से उठकर चला जाता है। अब अगला सीन स्टार्ट होता है और हम वूरो को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बहन के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है, जिस पर शिवानी का भाई कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपने मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया। यहाँ शाओशी भी उस गिफ्ट को काफी प्यार से रख लेती है। यहाँ शाओशी को भी वो गिफ्ट काफी पसंद आता है। तभी डैन भागते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी आंट को देखकर कहता है आप तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। यहाँ उसकी आंट भी उसके पास जाकर कहती है तुम भी बहुत प्यारे हो, जिस पर वो बच्चा कहता है आंट क्या आप मुझे किस करोगे, जिस पर शिवानी उसे काफी जोर चाटा मारता है और कहता है कि अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, और शिवानी उसके पीछे भागने लगता है और दोनों भाई बहन मिलकर उन पर हंस रहे होते हैं। और यहाँ शाओशी अपने भाई को भी खुश देखकर काफी खुश होती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, वूरो और शिवानी साथ में बैठे होते हैं। तभी शाओशी एक इंसान को लेकर आ जाती है। वूरो तो उनकी तरफ देखकर हैरान हो जाता है। तभी शाओशी बताती है कि मेरी मुलाकात इनसे मार्केट में हुई थी। जो हेयरपिन ब्रदर आपने मुझे गिफ्ट किया है ये कह रहे हैं कि ये उनकी वाइफ का है, तो क्या मुझे ये उन्हें लौटा देना चाहिए। जिस पे वूरो कहता है मैंने तुम्हें वो गिफ्ट किया है, तो अगर तुम्हारा मन है तो तुम लौटा सकते हो। जिस पे शाओशी तुरंत ही काफी खुश हो जाती है और उस सीनियर को उनका हेयरपिन लौटा देती है। यहाँ उस हेयरपिन को वापस पाकर सीनियर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरी मर चुकी वाइफ का है, मैंने इसे काफी मिस किया पर मैं इसे खो चुका था, थैंक यू तुम लोगों ने इसे वापस लौटा दिया। यहाँ वूरो तो उन्हें बैठकर बातें करने के लिए कहता है। फिर वो तुरंत ही उस सीनियर से कहता है कि मैं और मेरी फैमिली अभी अभी इंपीरियल सिटी में आए हैं, तो हम किसी को नहीं जानते हैं। क्या आपके पास कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल होगा जहाँ पे मेरी बहन जाकर पढ़ सके। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन को सबसे अच्छी शिक्षा मिले। जिस पर वो सीनियर बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन को मैं खुद ही अपनी डिसाइपल बना लेता हूँ। और तभी हम देखते हैं वूरो अपने मन में कहता है तो मेरा प्लान सफल हो गया। जिससे हमें पता चलता है कि वो हेयरपिन से लेकर इस सीनियर के यहाँ आने तक का प्लान वूरो का था। यहाँ वो सीनियर भी शाओशी को अपने डिसाइपल के तौर पे चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है, तुम येन और यांग आर्ट में मास्टर कर सकते हो, तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। तभी वूरो उनसे कहता है सीनियर आपका नाम क्या है। यहाँ पर वो सीनियर अपना नाम वू चैन लियो बताते हैं, जो कि वू फैमिली के सेकेंड एल्डर थे और ये इंपीरियल सिटी वाली वू फैमिली थी। और यहीं पे आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और हाँ एक छोटी सी बात, बहुत जल्दी मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे ही अगस्त में मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे मैं लॉन्ग वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो आई होप गाइस आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।